अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, मैं ना थोड़ी हल्की फुल्की सी डाइटिंग कर रही हूँ आजकल। तो मैं ना मैंने कहा चले सारे काम मैंने कर लिए, तो मैं अपने लिए काटती हूँ पपीता। काटने लगी थी तो चले जी मैं काटती हूँ पपीता, किचन में जा रही हूँ। अच्छा ना, ईद पे ऐसे ही ना अम्मा जी एक मेरे पास आती हैं, तो वो मेरे पास आई, तो उसके साथ है ना उसकी बहू थी। मुझे जब वो अंदर आई ना तो मुझे नहीं पता कि ये बहू है या क्या लगती है इसकी। तो मैंने हाल चाल पूछा, मैंने पूछा क्या अम्मा जी ये कौन है। तो कहने लगी है ना वो सरेक की थी अम्मा ना, अक्सर आती है मेरे पास, कोई ज़रूरत हो, कोई भी कोई उसको कोई मसला मसाइल हो ना तो फिर वो आ जाती है। तो मैंने पूछा अम्मा है कौन है। कहती ये मेरी बहू है। देखने में वो इतनी खूबसूरत बच्ची, इतनी प्यारी हिजाब उसने बनाया हुआ, इतनी प्यारी। मैंने बैठ के उसके साथ थोड़ी सी बातें की, तो मैंने उससे पूछने लगी क्या कितना पढ़ी हो, क्या करती हो। ऐसे मैंने पूछा जैसे रूटीन से बंदा पूछता है, कोई घर रहता है तो पूछता है। तो वो कहने लगी बाजी मेरे ना 3 से 4 ऑपरेट हुए हैं। मैं बड़ी परेशान हुई पहले। मैंने कहा किस चीज़ के ऑपरेट हुए हैं। तो कहती मेरे ना छाती में गुठलियाँ, तो मुझे ना डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेट का बोला है, तीसरी दफ़ा ऑपरेट होना मेरा। मैं बड़ी परेशान हुई, देखने में इतनी खूबसूरत बच्ची, सेहतमंद। तो मैं बड़ी परेशान है। मैंने कहा क्या मसला क्या है, क्या डॉक्टर क्या कहते हैं। तो कहती बाजी बड़ा महंगा इलाज हो रहा है मेरा, बड़ी महंगी मेडिसन है मेरी, मैं इतनी अफोर्ड भी नहीं करती जितना मैं अम्मा मेरा कर रही है। खाला थी उसकी, सास भी थी। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि देखिए कितनी खूबसूरत बज़ाहिर, इतनी अच्छी बच्ची, मतलब कि खूबसूरत, नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं, क्या रोग लगे हुए, देखने वाले को तो नहीं पता चलता, ये जिसके साथ बीत रही होती ना उसी को पता चलता है। तो मैं ना बड़ी परेशान हुई। राबिया के साथ मैं ना काफ़ी देर उसकी बातें करती रही कि देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी सी बच्ची है, इतनी एज भी नहीं है, और कह रही है मेरे 3 ऑपरेट हुए हैं, 2 हुए हैं, तीसरा अब ऑपरेट होना है, छाती में गुठलियाँ हैं। तो मैं ना फिर उसको प्यार से ना, मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा कि वाह मौला तेरे रंग। तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, इतना महंगा इलाज उसका हो रहा था। बस अल्लाह ताला वसीले बनाने वाला होता है। तो फिर मैंने ना अम्मा को भी कहा अम्मा इसकी लापरवाही ना करें। अम्मा परेशान थी बेचारी कि दोबारा इसका ऑपरेट है ईद के बाद, लेकिन अभी तक वो अम्मा नहीं आई। तो इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ, तो देखने वाले को नहीं पता चलता कि इंसान के अंदर क्या क्या हो रहा है, वो जिसके साथ हो रहा होता है ना उसी को पता होता है। तो चले जी, मैंने इधर काट लिया पपीता और साथ में कर ली थोड़ी सी बातें। तो आज मैं हूँ जी फ्री, खाना नहीं बनेगा। अच्छा जिस दिन ना चल पंजाबी च गल करते हैं, जिधर यासी ने खाना खुना ना घर खाना ना, मैं बड़ी आज़ाद होनी हाँ। तो बच्चे हो ना तो फिर भी मुझे होता है कि नहीं खाना बनेगा ही बनेगा। अगर पड़ा हुआ है ना तो फिर भी बच्चों ने कहना नहीं कुछ और बना ले। बच्चे ना भी कहो तो मुझे भी ये होता है नहीं कुछ और बना ले बच्चों को, बच्चे आए हुए हैं चले कुछ साथ और हो जाए। तो इसी तरह यासी ने भी अगर घर आना होना तो मुझे ये होता है कि टेंशन सी होती है। अपने खाने की तो मुझे परवाह भी नहीं होती, जो पड़ा होता है मैं खा लेती हूँ, जैसे भी जो भी होता है, मुझे कोई अपनी टेंशन नहीं होती। और मैंने कभी आज तक कभी नखरा भी नहीं किया कि मैंने ये नहीं खाना तो मैंने वो नहीं खाना। तो वो आए हैं घर में, फ्रूट दे के गए हैं। तो मैं सुबह ही कह रही थी कि यासिन साहब अपनी बड़ी रूटीन ते आइए कि खा खा के उत्थे असी मत वजी पई। जाहिर है जी गए थे जहाँ पे शादी पे, इतना प्यार, इतना सारे इतना प्यार, इतना ख्याल, भाभियाँ, इनकी फुफियाँ सब बहुत प्यार करते हैं, सब इतनी इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा चले अपने अपनी रूटीनों पे आए। आप भी मुझे कह रहे कीमा बनाना है, तो मैंने ना कीमा निकाल के रखा हुआ है। तो मुझे ना कहते कि कीमा बनाना, तो अब आया तो कहते नहीं मैंने नहीं घर आना। तो मैं कहा चलो ठीक है, फिर दाल पई है। अब्दुल वासे ना पराठा खुश होकर खा लेता है, दाल उसको पसंद है, पतली सी दाल बनाई थी मैंने। तो मैंने कहा चले उसके लिए मैं पराठा बना लूँगी, मैं खुद सलाद खाऊंगी और ये पपीता खाऊंगी। तो जब यासिन ने ना खाना खाना होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बस उनको ना सुबह का नाश्ते का ज़रा होता है कि नाश्ता उन्होंने करना होता है, दोपहर का खाना कम ही घर खाते हैं। अगर उनको फ़ोन करके मैं पूछ लेती हूँ खाना हो तो फिर मुझे टेंशन होती है कि कोई अच्छा खाना बनाऊँ, स्पेशल जो उनको पसंद हो वही मैं बनाऊँ। तो चले जी, इधर पपीता भी काट लिया, दूसरे वाला मैंने साइड पे थोड़ा रखा हुआ है। तो
ये जी मेरी रूटीन, ये काम होते हैं छोटे छोटे। ना भी खाना बनाना हो तो इसके अलावा भी घर के बहुत से काम हैं। इतना ऊपर कपड़ों का बखेरा भी बिखरा हुआ है, न्यू न्यू कपड़े मैंने निकाले हैं हाथ से धोने वाले जो थे वो धोए हैं। ऊपर से लेके ये राबिया ने तय लगाई है तो वो रखते हैं। तो कपड़े भी थैलियाँ देख रही थी, जो जिपलॉक बैग होते हैं ना उसमें मैं न्यू न्यू कपड़े जो होते हैं ना, फैंसी कपड़े हैंग नहीं करती मैं, अलमारी में लटक जाते हैं, तो वो ख़त्म हुई थी थोड़ी थी, तो मैंने कहा वो लेके आऊँगी, शाम को वो करूँगी, उनको पैक करके वो रखूँगी। क्योंकि फैंसी कपड़े जो है ना उनको तरीके से रखना बड़ी बात है, तरीके से ही रखना चाहिए। मैं मेरे ना तकरीबन 10-10 साल के पुराने जोड़े भी पड़े हुए हैं फैंसी। तो लॉन के कपड़े भी मेरे ऐसे ही होते हैं, 2-2 3-3 साल तक ऐसे ही लगता है जैसे न्यू ही हैं। तो मैं इस मामले में बड़ी ज़रा केयरफुल हूँ, बड़े अच्छे तरीके से मैंने सारा हर चीज़ को, जूते हो, ये नहीं कि अपने बच्चों के भी ऐसे ही, बच्चों की अलमारियाँ भी जब उन्होंने चले जाना होता है ना, बाद में मैंने उनकी अलमारियाँ खुद सेट करनी होती हैं जब वो चले जाते हैं। तो अपनी चीज़ें भी, यासिन के जूते, अपने जूते, बच्चों के जूते, हर चीज़ मैंने तरीके से रखनी होती है। मैंने ना जो ये मैं खा लूँगी, ये थोड़ा सा ना पका हुआ है, ये मैं नहीं बीच रखूँगी। अपने जूते भी मैंने डब्बों में डाल डाल के रखने होते हैं, बच्चों को भी ऐसे ही रखने होते हैं, यासिन साहब के भी ऐसे ही रखने होते हैं। तो चलो जी, ये तो मेरा हो गया कम। अभी थोड़ी थोड़ी तबीयत मेरी बेहतर हुई है, अभी भी है थोड़ा सा नज़ला काम। तो चले जी, ये थी रूटीन, कपड़े रखते हैं अब। ये जी मैं अब बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ जी कीमा मटन का। तो इसमें मैंने ना कोई ख़ास रेसिपी नहीं है इसकी, बस सिंपल तरीका है सारा कुछ डाल के। तो मैंने हल्की आंच पे रख देना है। अभी मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक डाला है, हल्दी डाली है। और जी मैंने अब जी ये देखिए जी टमाटर, 2 टमाटर और 2 ही प्याज को मैंने ना थोड़े से पानी में कर लिया ग्रैंड, ये देखिए पीस लिया है। टमाटर जो है ना वो नज़र जब आते हैं ना तो फिर सालन की सारी जो लुक है ना वो मज़ा नहीं आता, मतलब कि कहने के दिखने में भी मज़ा नहीं आता और खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए मैंने हल्की आंच पे इसको पकने रख देना है। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या आज बना रही हूँ। तो चले लेते आपसे इजाज़त, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ मत याद रखो, अल्लाह हाफिज़।